वेलकम टू अवर क्लासेस स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हम फर्दर जो हमारे कल क्वेश्चन रह गए थे उनको कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन वही, सेट वही है, रैशनल नंबर। सेट आपके पास रैशनल नंबर है और आपको इस क्वेश्चन में ए स्टार भी दिया हुआ है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव चेक करना है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव चेक करना है। कल वाला ही क्वेश्चन है, 3 पार्ट कल कर दिए थे, ये 4th पार्ट है उस क्वेश्चन का। आपको कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव चेक करना है, ठीक है। तो आप एक बार वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो, क्या आप कर सकते हो। मैं थोड़ी सी स्क्रीन एडजस्ट कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव के लिए क्या करना पड़ता है, देखो कम्यूटेटिव करना है तो कम्यूटेटिव के लिए पहले हम ले लेंगे ए स्टार बी। ए स्टार बी का मतलब है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और जो बी स्टार ए है उसका मीनिंग है बी माइनस ए का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और आपको पता है जब स्क्वायर ऊपर हो तो आप चीज़ों को शफल कर सकते हो, आप इसको सेम ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आपको क्लियरली दिख रहा है ए स्टार बी और बी स्टार ए क्या आ रहा है, सेम। ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, तो हैंस स्टार इज कम्यूटेटिव, तो ये कम्यूटेटिव है। उसके बाद एसोसिएटिव, ठीक है। तो एसोसिएटिविटी कैसे चेक करनी है, जब बी और सी का स्टार हटेगा तो इसको हम बोलेंगे बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और जब ए और बी माइनस सी का स्टार हटेगा तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड का होल स्क्वायर, ए माइनस बी माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये मुझे कैसे पता चला, क्वेश्चन देख के, जब स्टार हटना है दोनों का माइनस का होल स्क्वायर, स्टार हटना है तो इस टर्म और इस टर्म का माइनस का होल स्क्वायर। अब इसका जब आप दूसरा पार्ट निकालोगे एसोसिएटिविटी के लिए, ए स्टार बी स्टार सी, तो वो हमारा क्या आ रहा है, जब इन दोनों का स्टार हटेगा तो ये बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आपके पास 2 टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, एक तो ये टर्म है एक तो ये टर्म है, तो ये क्या आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब स्टार हटेगा दोनों टर्म्स का माइनस और इसका होल स्क्वायर। अब आपको क्लियरली दिख रहा है इधर b माइनस सी का होल स्क्वायर, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये एसोसिएटिव नहीं है। जो स्टार है वो सेम नहीं आ रहा है तो वो एसोसिएटिव नहीं है। तो ये आपका पार्ट नंबर 4 था जो हमारा कल वाले लेक्चर में हमने नहीं किया था। 3 पार्ट कर दिया था, तो ये आपका पार्ट नंबर 4 है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को फर्दर कंटिन्यू करेंगे, 5th पार्ट पे चलते हैं। तो 5th पार्ट क्या आपका, 5th पार्ट है हमारा ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। 5th पार्ट है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ये हमारा 5th पार्ट है। अगर आप ध्यान से देखो तो ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए बी स्क्वायर, और बी स्टार ए का मीनिंग क्या होगा, बी इंटू ए का स्क्वायर। अब क्लियरली दिख रहा है दोनों सेम नहीं है, तो ये कम्यूटेटिव तो नहीं है, ये कम्यूटेटिव नहीं है। मैं आपको एक चीज़ दोबारा बता देना चाहता हूँ, मैंने आपको बोला था जब कम्यूटेटिव नहीं होता है तो वो आइडेंटिटी कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी होती है ए स्टार ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। तो अगर ये कम्यूटेटिव नहीं है तो ये भी कभी इक्वल नहीं होगा। तो मेरे को पहले ही पता चल गया ये क्वेश्चन आइडेंटिटी नहीं है। अभी हम करेंगे इन क्वेश्चनों को आइडेंटिटी, नॉन आइडेंटिटी भी प्रूव करेंगे, मगर मैंने ऐसा आपको बता दिया पहले ही, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, एसोसिएटिविटी कंडीशन चेक करनी है। तो वो क्या आपके पास ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार को वैसे बी स्टार सी आ गया बी सी स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए और बी सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है और इसका कर देना है होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, ए बी स्क्वायर C4।
दूसरी चीज़ निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी, चेक करते हैं। जब मैंने इन दोनों का स्टार हटाया तो ये आया ए बी स्क्वायर, स्टार में है सी। अब एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, जब मैं स्टार हटाऊंगा तो ए बी स्क्वायर तो वैसे आएगा, जो दूसरी टर्म है उसका स्क्वायर, तो ये तो सेम नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो ऑपरेशन है इस क्वेश्चन में ये एसोसिएटिव भी नहीं है। तो ये 5 पार्ट्स थे, जिनमें 3 पार्ट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में किए थे, 2 अभी कर लिए। अब ये पार्ट्स मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। पहला पार्ट था आपका ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम सेट रैशनल नंबर का ही है और आपको चेक करना है इसका आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपको सामने दिख रहा है ए माइनस बी और बी माइनस ए कभी भी सेम नहीं होता है, तो ये कम्यूटेटिव नहीं है। और जो कम्यूटेटिव नहीं होती है स्टूडेंट्स, वो आइडेंटिटी कभी बन नहीं सकती है, मगर हम प्रूव करके बताएंगे। ठीक है, मैं मान के चलूंगा लेट ई बी इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं तो मान सकते हैं ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार ई का मतलब है ए माइनस ई और इसका मीनिंग है ई माइनस ए इज इक्वल टू ए। अगर हम कोशिश भी करें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने की तो स्टूडेंट्स मैं ये और ये टर्म लूंगा, ए माइनस ई इज इक्वल टू ए। ये इस साइड आया तो ए माइनस ए 0, तो ई 0 आ रहा है। और जब मैं इन दोनों टर्म्स को लूंगा, सेम आना चाहिए था ना ई, मगर अब देखो ई माइनस ए इज इक्वल टू ए, तो ई कितना आ रहा है, ट्वाइस ए। तो ए की क्वेश्चन की 2 आइडेंटिटियां तो कभी नहीं होती, आइडेंटिटी यूनिक होती है, सब एलिमेंट्स की सेम होनी चाहिए। तो जो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसा है बुक में कि आप चेक करो इनका आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है। तो हम बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट की 2 वैल्यूज हैं जो पॉसिबल नहीं है, तो देयरफॉर इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये इस क्वेश्चन का पहला पार्ट था जो हमने कल किया था। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है ए स्टार बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं आपको डायरेक्ट करके बता रहा हूं, तो ये बनेगा ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इधर बनेगा ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसे करेंगे ना हम, ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। तो उसके बाद ऐसा बन जाएगा और ये आ जाएगा ए। ठीक है, अब अगर मैं इसमें पहला और लास्ट लूँ, ये पहला और ये लास्ट, तो ये बन जाएगा ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बन जाएगा ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस ए स्क्वायर, ई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए माइनस ए स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये ई 2 वैल्यूज दे रहा है, एक प्लस की और एक माइनस की, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी यूनिक होती है। ठीक है, तो इस केस का आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो ये कम्यूटेटिव तो है, ये कम्यूटेटिव है, मगर आइडेंटिटी तब भी नहीं है। तो इससे मेरे को एक रिजल्ट और देखने को मिलता है, अगर कोई चीज कम्यूटेटिव नहीं हो, अगर कभी स्टार कम्यूटेटिव नहीं हो, तो पक्का वो आइडेंटिटी नहीं होगा, 110% वो आइडेंटिटी नहीं होगा। और अगर कोई कम्यूटेटिव है तो फिर हम आइडेंटिटी हो भी सकता है और आइडेंटिटी नहीं भी हो सकता है, चेक करना पड़ेगा, मे और मे नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर कोई स्टार कम्यूटेटिव है तो आइडेंटिटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कोई कम्यूटेटिव है तो फिर आइडेंटिटी पक्का होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और कोई कम्यूटेटिव नहीं है तो वो आइडेंटिटी पक्का नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी।
ई को इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिया तो देयरफॉर ए स्टार ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। इसको हम बोल सकते हैं ए प्लस ए इंटू ई, इसको बोल सकते हैं ए प्लस ई इंटू ई, और इसको ए। ये ऐसा आ गया। फिर जब मैं पहली एंट्री लूँगा और लास्ट एंट्री लूँगा तो आप देख सकते हो ए प्लस ए ई किसके बराबर है, ए के। ए कॉमन ले लिया, आया 1 प्लस ई इज इक्वल टू ए, 1 प्लस ई इज इक्वल टू 1, और ई आया आपका 0। और जब मैंने दूसरी ए प्लस ए ई और ए लिया तो ये आपका आ रहा है ऐसे, ई आ रहा है ए बाय 1 प्लस ए। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो इसमें भी ई 2 आ रहे हैं, तो इसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये आपका तीसरा पार्ट था। तो तीसरे पार्ट में भी आइडेंटिटी एलिमेंट ने एग्जिस्ट नहीं किया। फोर्थ पार्ट मैंने आपको बोला इनमें से किसी पार्ट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्वेश्चन ही है, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कम्यूटेटिव ये भी है, मगर आइडेंटिटी एलिमेंट इस क्वेश्चन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी दिखाता हूँ। ए स्टार ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, इसका मतलब है ए माइनस ई का होल स्क्वायर, इसका मीनिंग है ई माइनस ए का होल स्क्वायर, और इसका मीनिंग है ए। जब आप फर्स्ट और लास्ट को लोगे, ये फर्स्ट और ये लास्ट, तो आप बोल सकते हो ए माइनस ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए। स्क्वायर रूट लगा दिया तो ए माइनस ई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, ठीक है। तो ई कितना हो गया, ए, ये इस साइड आएगा तब भी क्या रहेगा, प्लस माइनस है। तो ई की दो वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है ए प्लस रूट ए, और एक आ रही है ए माइनस रूट ए, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ई की दो वैल्यूज नहीं आ सकती, तो इस वजह से ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट इसका भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्टार बी, फिफ्थ पार्ट, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अगर आप इसमें ई को आइडेंटिटी एलिमेंट मानो तो ए स्टार ई स्टार ए इज इक्वल टू ए है, इसका मतलब है ए इंटू ई स्क्वायर, इसका मतलब है ई इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। जब आप पहला और तीसरा लोगे तो क्या आ जाएगा, ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इधर से पता चल गया, ठीक है। और अगर आप ध्यान से इधर से करोगे ई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ई ए इज इक्वल टू 1, ई इज इक्वल टू 1 बाय, तो ई आपका यूनिक आ रहा ही नहीं है, तो इसके भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो आई होप आपको एक 5 के 5 पार्ट समझ आ गए होंगे। अब हम एक और क्वेश्चन है इसके बाद, उसमें बोल रहा है शो करो, क्वेश्चन है आपका रैशनल नंबर ही है, और आपको बोल रहा है सेट रैशनल नंबर का ही, और ए स्टार बी दिए ए बी बाई 4, और बोल रहा है शो करो शो दैट आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट एंड इक्वल्स टू 4। आपको शो करना है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एग्जिस्ट कर रहा है और वो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। तो लेट करूंगा ई इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, लेट ई बी इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या है, ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, और इसका मतलब है ए ई बाई 4, इसका मतलब है ई ए बाई 4 इज इक्वल टू ए। अब मैंने फर्स्ट और लास्ट को सॉल्व किया तो ए ई बाई 4 इज इक्वल टू ए कैंसिल हो गया, ई बाई 4 इज इक्वल टू 1, तो ई आया 4। अब मैंने सेकेंड और लास्ट को सॉल्व करूंगा, सेम आना चाहिए, तो आप देखोगे ए कैंसिल हो गया, तो
तो ये सेम ही आ रहा है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 4 है। ठीक है, अब चेक करना है क्या ये आइडेंटिटी है, वो भी करना होता है। नाउ ए स्टार ई मतलब ए स्टार 4, और क्वेश्चन का मतलब है ए इंटू 4/4, 4 कट गया तो ए आया। सिमिलरली ई स्टार ए इज इक्वल टू 4 स्टार ए इज इक्वल टू 4 इंटू A/4 इज इक्वल टू ए। तो देयरफॉर आप बता सकते हो कि ए स्टार 4 स्टार ए इज इक्वल टू 4। तो 4 इसका क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया कि आप इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल लो, और वो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, वो आइडेंटिटी एलिमेंट आपका 4 होगा। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर 4 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो ये सब बाइनरी ऑपरेशन के वो क्वेश्चंस थे जो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है नेचुरल नंबर का सेट, और पहला पार्ट दिया आपको ए स्टार बी इज इक्वल टू 1, और बोल रहा है कि चेक करो ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव है या नहीं है। ठीक है, तो हम पहला इसमें चेक करेंगे कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव है या नहीं है। फॉर कम्यूटेटिव मैंने ए स्टार बी निकाला, इसने बोला कुछ भी ले लो नेचुरल नंबर से, उनका स्टार 1 नहीं आएगा। तो बी स्टार ए भी क्या आएगा 1, तो ये बराबर आ रहे हैं, देयरफॉर इट इज कम्यूटेटिव। तो यस इट इज कम्यूटेटिव। अब मैं चेक करूंगा फॉर एसोसिएटिव, तो ए स्टार बी स्टार सी किया तो 1 आ गया, ए और 1 किया वो भी 1 आ गया। क्यों, उसने बोला किन्हीं भी दो का स्टार 1 नहीं आता है। अब ए स्टार बी स्टार सी, इधर ए स्टार बी किया 1 स्टार सी किया 1, तो ये भी सेम आ रहा है। यस इट इज एसोसिएटिव। तो इस क्वेश्चन में ये कम्यूटेटिव भी है और ये एसोसिएटिव भी है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। इसी का एक और पार्ट है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2। तो ये आपका होमवर्क है, आप खुद करना। ठीक है, कम्यूटेटिव तो है, बी और ए को चेंज करो सेम आएगा, और ये एसोसिएटिव नहीं होगा। आप चेक कर सकते हो, ये आप खुद करना, ये क्वेश्चन आधा खुद भी किया करो। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव नहीं होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में बोलना है सेट आपको दिया है 1 2 3 4 5 का, और जो ए स्टार बी है ये आपका एलसीएम ऑफ ए एंड बी, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। और पहला पार्ट बोल रहा है क्या ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, क्या ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा। देखो सेट आपको किसका दिया 1 2 3 4 5, तो ये सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। अब ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार तभी होगा जब दो एलिमेंट उठाओगे उनमें स्टार लगाओगे, वापस इसी में ही जाना चाहिए। स्टार का मतलब इधर एलसीएम है, तो मैंने ए को लेट कर दिया 2 और बी को लेट कर दिया 3। अब मैंने किया ए स्टार बी, तो उसका मतलब है 2 स्टार 3, और इसका मतलब है एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, और 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, और 6 आपका सेट में नहीं है, तो इसका मतलब इधर स्टार बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, स्टार बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इसमें आपको पूछा था क्या स्टार बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, तो इसमें स्टार बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन में ए आपको दिया है एन क्रॉस एन कार्टेशियन प्रोडक्ट नेचुरल नंबर्स का, और आपको फिर कार्टेशियन के ऑर्डर पेयर होते हैं एलिमेंट्स, तो ए बी स्टार सी डी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ए प्लस सी और बी प्लस डी, ए प्लस सी और बी प्लस डी। इसका मतलब ये है कि जो अभी सेट दिया है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है और उसके ऑर्डर पेयर्स होंगे ए बी सी डी, ऐसे बहुत सारे। ठीक है, आपको बोला चेक करो क्या ये कम्यूटेटिव है और क्या ये एसोसिएटिव है। ठीक है, तो ये चेक करना है क्या ये कम्यूटेटिव है, क्या ये एसोसिएटिव है। फिर आगे ये भी बोला फाइंड द आइडेंटिटी, फाइंड द आइडेंटिटी। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव के लिए ये दो एलिमेंट ले लो, क्योंकि इसके एलिमेंट इसी फॉर्म में, ये पहला एलिमेंट ये दूसरा एलिमेंट। तो मैंने ले लिया लेट ए बी सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, क्योंकि सेट वही है। अब आपको क्या निकालना है, ए बी स्टार सी डी, और इसका मतलब है ए प्लस सी बी प्लस डी। अब आप इसको चेंज भी कर सकते हो, सी प्लस ए और डी प्लस बी भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो ए बी सी डी है वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को जैसे मर्जी प्लस करो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब आप इसको चेंज भी कर सकते हो, सी डी स्टार ए बी, ऐसे बनेगा ना, सी प्लस ए डी प्लस बी, तो ए स्टार भी इसके बराबर आ रहा है। तो यहाँ ये कम्यूटेटिव है, शफल करने पे कोई फर्क नहीं आ रहा, तो यस इट इज कम्यूटेटिव। हाँ ये कम्यूटेटिव है। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी एसोसिएटिविटी चेक। तो एसोसिएटिव के लिए ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ। ए बी को वैसे रखा, ये स्टार वैसे ही, सी डी और ई एफ का मतलब है सी प्लस ई कॉमा डी प्लस एफ। अब जब ये स्टार को किया तो ए पहले वाले एलिमेंट के साथ प्लस हो जाएगा, कॉमा, और जो बी दूसरे वाले एलिमेंट के साथ प्लस हो जाएगा। अब ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो आप इनकी ब्रैकेटों को चेंज कर सकते हो। ए प्लस सी प्लस ई करोगे, आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बी प्लस डी प्लस एफ करोगे, आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और सिंप्लीफाई करोगे तो ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी, आप ऐसे भी कर सकते हो ई और एफ के साथ। अब ये दोनों इकट्ठे हैं तो इनको मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ ऐसे, ए बी प्लस सी डी। ठीक है, तो यही बनेगा। और इधर जो हमारा प्लस है वो बेसिकली स्टार है, तो मैं इसको ऐसे स्टार लिख सकता हूँ, और इधर भी मैं प्लस की जगह लिखूंगा स्टार। ठीक है, ए प्लस सी ई के साथ और बी प्लस डी एफ के साथ, स्टार का मतलब है, और ये आ गया स्टार ई एफ। तो आप देख सकते हो स्टार हमने ऐसे लिए थे और प्रूफ ऐसे किए, तो यस इट इज एसोसिएटिव। तो हाँ ये एसोसिएटिव भी है, ये कम्यूटेटिव भी है और ये एसोसिएटिव भी है। अब क्या इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, वो तो आप देख के बता सकते हो। आइडेंटिटी का मतलब है ये जो एंट्री है ये मैं क्या डालूं कि ये सेम रहे, तो 0 0 डालूंगा तभी सेम रहेगा, मगर नेचुरल नंबर के पास 0 तो है ही नहीं। तो आइडेंटिटी के लिए हम क्या करेंगे, लेट एक्स वाई बी इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट। मैंने माना एक्स वाई इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो देयरफॉर जो एक्स वाई का स्टार होगा ए बी के साथ, और जो ए बी का स्टार होगा एक्स वाई के साथ, वो क्या बनेगा, ए बी ही बनना चाहिए, क्योंकि एक्स वाई आइडेंटिटी है तो वो सेम रखेगा। अब मैंने ये फर्स्ट ले लिया, इसका मतलब है एक्स प्लस ए वाई प्लस बी, ये पहले का मतलब ले लिया, और इसको लिया लास्ट के साथ, लास्ट है आपका ए बी। अब ये दोनों ऑर्डर पेयर्स हैं तो दोनों सेम होंगे, एक्स प्लस ए इज इक्वल टू ए, वाई प्लस बी इज इक्वल टू बी। वाई कितना बन जाएगा 0 और x कितना बन जाएगा 0, तो देयरफॉर जो एक्स वाई है वो आपका बन रहा है 0 0, और जो 0 0 है वो n क्रॉस n में नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये क्वेश्चन है इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में आ सकते हैं, नोट कर लेना, अच्छे से समझ लेना।
अब इन्होंने बोला है एक क्वेश्चन ऑपरेशन टेबल बनाओ। क्या बनाओ? ऑपरेशन टेबल या कंपोजिशन टेबल भी बोलते हैं इसको। तो अभी ये भी सीख लेते हैं, ऑपरेशन टेबल या फिर कंपोजिशन टेबल भी बोलते हैं। क्वेश्चन क्या है तो वो देखो आप, क्वेश्चन में इन्होंने सेट दिया है, कंसीडर द सेट 1 2 3 4 5, ये एक सेट दिया हुआ है, ठीक है। और बोल रहा है डिफाइंड बाय, ये जो सेट है इसमें जो स्टार है, पहले लिखा है कंसीडर द सेट, फिर बोला है एंड स्टार इज डिफाइंड बाय, स्टार को ऐसे डिफाइन किया है ए स्टार बी इज इक्वल टू मिनिमम ए बी। मुझे याद आता है ये कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं, स्टार की जगह ये ऐसा सिंबल भी डाल सकते हैं और इसको बोलते हैं डिफाइंड एज। अब बस स्टार नहीं यूज करना है, सिंबल यूज करना है, फर्क बाकी सब तो सेम है। तो कंपोजिशन टेबल बनाओ। तो स्टूडेंट्स कंपोजिशन टेबल बनाना बड़ा सिंपल है। टेबल बनाओ, जो एलिमेंट्स हैं वो लिखो। एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4 5। एलिमेंट्स इधर भी लिखो 1 2 3 4 और 5, दोनों जगह एलिमेंट्स लिख दो। और इधर सिंबल लिख दो, स्टार होगा तो स्टार, जो भी होगा वो लिख दो। अब इसका मतलब क्या है कि ए और बी का जो मिनिमम वैल्यू है वो लिखो। 1 और 1 में मिनिमम 1 ही है, 1 और 2 में 1 है, 1 और 3 में छोटा 1 है, 1 और 4 में छोटा 1 है, 1 और 5 में छोटा 1 है। 1 और 1 में कोई छोटा ही नहीं है तो इसलिए 1 लिख दिया। 2 और 1 में छोटा 1 है, 2 और 2 में 2 है, 2 और 3 में 2 है, 2 और 2, फिर 1 2 3 3 3 1 2 3 4 4 1 2 3 4 और 5। तो ये इसका कंपोजिशन टेबल बनके तैयार हो गया। जैसे 5 और 4 में छोटा 4 है, 5 और 3 में छोटा 3 है, तो ये कंपोजिशन टेबल बन गया। तो इस क्वेश्चन में कंपोजिशन टेबल पूछा था, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अभी हमारा एक लेक्चर और लगेगा इस बाइनरी ऑपरेशन को पूरा ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।